तो एक दिया था मैंने आपको P(4 - 3), ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको एक दिया था कौन सा, SO4 - 2, और एक दिया था आपको ClO3 ऐसा कुछ दिया था, ठीक है। ClO4- था शायद। P डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O-, ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अगर PO4 - 3 का बॉन्ड ऑर्डर हम निकाले, P डबल बॉन्ड O, देखिए नंबरिंग हमेशा आप कर दीजिए 1 2 3 4। अब इसका RS बना लो, इस बार यहां डबल बॉन्ड लगा दो, ये माइनस माइनस, इस बार ये डबल बॉन्ड यहां लगा दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। P डबल बॉन्ड O- और ये O-, 1 2 3 4। इस बार ये डबल बॉन्ड यहां लगा दो, P डबल बॉन्ड O-, 1 2 3। इससे ज्यादा RS नहीं बनेगा, है ना। इससे ज्यादा अगर RS बनाने की कोशिश करेंगे आप तो फिर स्ट्रक्चर रिपीट होने लगेगा। मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हो तो फास्फोरस और ऑक्सीजन नंबर 1 के बीच में ऑलरेडी प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं तो फास्फोरस एंड ऑक्सीजन नंबर 2 के बीच में ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है लगाते वापस से तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो देखिए टोटल RS कितने बन रहे हैं, RS बन रहे टोटल 1 2 3 4, 4 हो गया RS। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों हमने, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वो आपको पहले से पता था क्या बच्चों? बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है आपको पहले से पता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गिव मी आंसर प्लीज, अगर पता होगा तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे ना। ठीक है, इधर देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं उसमें से सेंट्रल के साथ किसी एक एटम को ले लो और उसके बीच का बॉन्ड हर एक RS में काउंट करो। जैसे इन दोनों के बीच का बात अगर करूं, यहाँ पे 2 3 4 5, टोटल कितने बॉन्ड हो गए बच्चों? 5। और टोटल RS कितना हो गया? 1 2 3 4, 5/4 1.25। आपके मन आएगा सर फास्फोरस और ऑक्सीजन नंबर 2 को लेके सॉल्व करो, इसको भी लेके सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। देखिए अगर इसके बीच में देखते हैं तो टोटल RS में जितने बॉन्ड है बिटवीन फास्फोरस एंड ऑक्सीजन नंबर 2 वो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5/4, ये भी 1.25 आ गया। अगर आप इन दोनों के बीच में चेक करते हैं, मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। करना क्या है, बेसिकली करना ये है कि बिटवीन टू एटम जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, उन सभी को काउंट करके ऐड करो और डिवाइड बाय RS कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 2 4 और 1 5, तो 5/4 कितना हो गया? 1.25। अगर बच्चा लोग हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल और ये डबल, तो 1 1 2 2 4 3 और 2 क्या हो गया? 5, तो 5/4 क्या हो गया? 1.25। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेसिकली क्या करना है? बेसिकली क्या करना है समझ में आ गया? चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोग अपना कैमरा ऑन करिए और कैमरे के सामने ऐसे पेज रखिए। मैं चेक करता हूं किस किस ने सॉल्व किया है, किस किस ने सॉल्व नहीं किया, कम से कम पता तो चले कि बस ऐसे सो के उठ के क्लास आ जाता है या कुछ करता भी है। करना यह है कैमरे के सामने या जिस पेज में आपने सॉल्व किया उस पेज को रखो, हमें दिख जाएगा। चलिए दिखाइए जल्दी से, होमवर्क दिखाइए। कैमरे के सामने पेज रखिए। अगर आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया तो व्हाइट पेज रख दीजिए, अगर आपने सॉल्व किया है तो पेज के सामने क्वेश्चन को रखिए।
बच्चों मैंने क्या कहा तुम लोगों को नहीं समझ में आया? अच्छा, और बाकी बच्चे आस्था, सुबोध जोशी, अभिराम, प्रसाद, श्रुति, अनुज, यार तुम लोग क्या सॉल्व किए हो कि नहीं ये बता दो यार। बोल रहे तुम लोग सुनते नहीं हो यार। बोल रहे कैमरे के सामने ये पेज रखो, मैं समझ जाऊंगा, जल्दी से देख लूंगा यार। ऐसे तुम लोग कॉपरेट नहीं करोगे तो कैसे सा होगा बताओ। तुम लोग अपने ही अलग जिद में रहते हो यार। जब बोल दिए एक बार, यहाँ भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, एक बार बोलता हूँ तो बच्चे करते हैं। आपको 4 बार बोल रहा हूँ, आप कर नहीं रहे हो यार। पेज रखिए, व्हाइट पेज रखिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपने सॉल्व नहीं किया है। चलो ठीक है, एक बार में ऐसे रखा करो यार। ठीक है, मैथिली, प्रसाद, आप लोग कैमरा ऑफ कर लो बाबू। मैंने देख लिया, प्रसाद, मैथिली, कैमरा ऑफ कर लो। अनुज देख लिए बाबू, देख लिया, अनुज देख लिया। निहारिका मैंने देख लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी जिसको नहीं करना है मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। ठीक है बाबू। किरण मैंने देख लिया बाबू, किरण मैंने देख लिया। चलो ठीक, ठीक है। अभी सुनना ना सुनना आपकी जिम्मेदारी है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता इस पे। ओके, अभी आ जाओ इधर। तो ये मैंने क्या क्या बताया, सीधा बात समझ लो कि दो एटम के बीच का नंबर ऑफ बॉन्ड हर एक आर एस में काउंट करना है और उसको ऐड करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आर एस। ठीक है, ठीक है। तो 213, 314, 415, 5/4 करेंगे 1.25। अच्छा ये बात बताओ, छोड़ो ये बताओ, ये जो फॉर्मूला मैं करा रहा हूं ये समझ में आ गया? ये फॉर्मूला क्या है समझ में आ गया? ऑल total number of bond between two atom in all resonating structure divided by total number of resonating structure। और एक स्ट्रक्चर में जिस एटम के बीच में आप बॉन्ड करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर में भी उन्हीं एटम के बीच में बॉन्ड, उन्हीं एटम के बीच में बॉन्ड काउंट करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि बिटवीन टू एटम काउंट करो बॉन्ड, और अगर ये दोनों के बीच में काउंट करें तो बाकी में भी इन दोनों के बीच ही काउंट करना है। अगर इन दोनों के बीच में काउंट करें तो बाकी में भी इन दोनों के बीच में ही काउंट करना है। ठीक है, और सभी को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल आर एस, तो ये आ गया। और दूसरा शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बिना कुछ किए। देखिए कैसे, नॉर्मली अगर आप ऐसे करते हैं कि पी डबल बॉन्ड हो ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस, तो देखो बच्चों एक्चुअल में ये सिंगल 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 और सिंगल, सभी में एक बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 तो कम से कम होगा। और दूसरा ये जो पाई बॉन्ड कभी यहां कभी यहां कभी यहां घूम रहा है, एक पाई बॉन्ड 4 पोजीशन पे जा रहा है, 1 2 3 4, कि ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड घूमने वाला है, तो एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/4 का। ओके, मतलब क्या 0.25, तो ऑलरेडी 1 तो है, और 0.25 का कंट्रीब्यूशन ड्यू टू पाई बॉन्ड, सो नेट बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या, 1.25। अंडरस्टैंड मेरे बालक को, मेरे बच्चों? ठीक है, इसके बाद है एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ माइनस ओ माइनस। कुछ नहीं करिए, करना यही है कि पहले नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, और यहां देखो ओ 1 और 2 में के बीच में डबल बॉन्ड, एक बार यहां लगा दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, माइनस 1 2 3 4। एक बार आप यहां घुमा दो, ऐसा कर दो, एस डबल बॉन्डो ओ माइनस ओ माइनस 1 2 3 4। ठीक है, एक बार बना दो आप एस सिंगल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ माइनस, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। एक बार आप घुमा दो एस डबल बॉन्डो ओ माइनस 1 2 3 4। एक बार आप घुमा दो एस ओ माइनस डबल बॉन्डो, इस तरीके से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। देखो कभी भी डबल बॉन्ड का पोजीशन रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो 1 और, एक मिनट, हाँ, यहाँ देखो 1 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है,
यहाँ 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है ना, यहाँ 2 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आप 3 और 4 के बीच में परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी अगर आप अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या, टोटल कितना बना, 1 2 3 4 5 6। अब रूल ये है कि जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो सीधा सा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ठीक है, टू एटम इन ऑल RS डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ RS। देखिए बहुत आसान है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ और तब तक हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, एकदम जी जान लगा के काम करूंगा आपके लिए, ठीक है। इधर देखो, किसी दो एटम को फिक्स करो, मान लो आपने ऑक्सीजन नंबर 1 को फिक्स किया, तो बाबू एक बार अगर आपने सल्फर ऑक्सीजन नंबर के बीच में काउंट करना चालू किया, तो बाकी सारे स्ट्रक्चर में भी सल्फर और ऑक्सीजन नंबर 1 के बीच में ही काउंटिंग होगा। ये बात मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप यहाँ पे बॉन्ड काउंट करना चालू कर रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन नंबर 1 के बीच में। अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन नंबर 1 के बीच में कितने बॉन्ड है, 1 1 2, और यहाँ देखो यहाँ भी 2 2 2 कितना हो गया 4, और यहाँ भी 2 कितना हो गया 6, और यहाँ 1 7, और यहाँ 1 8, और यहाँ 1 9। अगर मान लीजिए आप यहाँ 1 और S के बीच में काउंट करते हैं और यहाँ पे 2 और S के बीच में, तो गलत हो जाओगे, रॉन्ग हो जाओगे, मूर्ख कहलाओगे, गलत आंसर आएगा, निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा, पॉजिटिव में नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे कैसा है कि 2 बॉन्ड, फिर ये 2 4 2 6 7 8 9, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम 9 एंड टोटल RS कितना बच्चों 6, तो ये आ गया 2 3 जा 3 3 जा 3/2 मतलब कितना बच्चों 1.5 इज माय ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर। आप बोलोगे सर चलो एक बार बताओ, कोई बच्चे बताओ कि सर एस और ओ के बीच में कहीं और से लेके बताओ, तो आप वही चीज आना चाहिए, हाँ वही आएगा। आप बोलिए कि इसके बीच में चेक करके बताओ, जल्दी बोलो। मेरा टाइम अगर आप लोग बचाएंगे ना तो आपको बेनिफिट होगा, जितना ज्यादा मुझसे पढ़ोगे उतना ज्यादा स्कोर आएगा, याद रखना, बता रहा हूं। पार्थ, ये नया बच्चा है क्या जी पार्थ, पहली बार तेरा नाम सुन रहे। हाँ डिमांड आया है पार्थ का सल्फर और ऑक्सीजन नंबर 3 के बीच का, और एक और आया है डिमांड ऑक्सीजन और 3 के बीच का, हाँ ठीक है। तो अब कंडीशन देखिए, मैं वही चेक करके बताता हूं। ये देखो सल्फर ऑक्सीजन नंबर 3 है, काउंट करो, एक और यहाँ 2 है, 1 और 2 क्या गया 3, और 1 4, और 2 6, और 1 7, और 2 9, वही चीज है 9/6 वही आएगा। चलो और किसी के बीच में चेक करना है, बोलो जल्दी, बोलो बाबू, अरे जल्दी बोलो, कोई एक और चेक करवा लो, चेक करवा लो, अगर भरोसा नहीं है तो चेक करवाओ। प्रसाद कौन सा चेक कर दे, खुशी आए नहीं बाबू, खुशी आई नहीं अभी तक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो ऐसे कर दे एस डबल बॉन्ड ओ माइनस, शॉर्टकट ट्रिक में डायरेक्ट निकालना बॉन्ड ऑर्डर, तो कुछ ना करिए। देखिए इसके बीच में एक बॉन्ड है ऑलरेडी, यहाँ भी है, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, बट ये 2 पाई घूम रहा है हर जगह, है ना। 2 पाई बॉन्ड 4 पोजीशन पे, एक पोजीशन में कितना 2/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5, तो ऑलरेडी 1 और प्लस 0.5 कितना हो गया बच्चों 1.5, ठीक है। सेम ऐसे ही आप ClO4 माइनस का भी निकाल लेना, ठीक है, ClO4 माइनस का भी निकाल लेना, Cl डबल बॉन्डो O माइनस, अगर आप इसमें RS निकालते हैं नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्डो O माइनस, डबल बॉन्डो O माइनस मतलब डबल बॉन्डो 1 2 3 4, एक और निकालते हैं, तो ऐसे ही कर लेना C डबल बॉन्डो, और एक मिनट नहीं सिंगल बॉन्डो
डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, इस पे निगेटिव चार्ज। एक और बना लेना, Cl Cl O माइनस, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 ही बनेगा। क्या देखिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हैं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसी दो एटम को फिक्स करिए इनके बीच का, 1 2 3 2 5 और 2 7, 7/4 है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1.75। दूसरे तरीके से एक और निकाल सकते हैं, सबके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी है, और दूसरा ये 3 पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 पोजीशन, सो 3 पाई बॉन्ड 4 पोजीशन, तो 1 पोजीशन में कितना 3/4, दैट इज 0.75। सो ओवरऑल 1 प्लस 0.75 नेट इज इक्वल टू 1.75। ओके बच्चों, ओके, आ गया क्लियर। और इसको जादुई मेथड से कैसे निकालेंगे, सीधा ऐसे कर लेंगे। तो यहां तक मैंने बात बता दिया, टॉपिक से हट के ये बातें थी, ठीक है। और रिवीजन क्लास में स्टार्ट करने वाला बहुत जल्दी रिवीजन, ठीक है। एक एक कंडीशन बताऊंगा, पूरे ब्रिलियंट बना दूंगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों, अब मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, और आपको समझ में आ रहा है, वही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है समझ में आ रहा है। अब आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट ये भी होगा कि देखिए, जैसे जो जो चीज आपको नहीं आएगा ना, एक कॉपी रखना, उसमें नोट डाउन करते जाना, ऐसे छोड़ना मत। जैसे फॉर्मूला टाइप जो आ गया, या क्वेश्चन का टाइप जो आपने ऑलरेडी पहले से नहीं कर रखा है, उसको एक ही कॉपी में नोट कर दे जाओ, सब लिख दो, रिवीजन के नाम से कॉपी नया परचेज करो क्लासमेट का, और उसमें लिखना चालू करो। जैसे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते, ये आ गया। कभी रिवीजन जब कराएंगे मान लो सॉलिड स्टेट का, तो सॉलिड स्टेट में जो इंपॉर्टेंट बात है, नया कुछ सीखेंगे, वहां पे मेंशन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन भी कंप्लीट करते जाइए, तब जाके बोर्ड का प्रेशर बाद में नहीं पड़ेगा। अदरवाइज बाद में बोर्ड का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, ये बात भी बच्चों आप ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बाइड के बारे में, ठीक है। कार्बाइड, कार्बाइड, कार्बाइड क्या होता है बच्चों, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है ना। तो इसलिए याद रखना कि यहाँ पे जब कार्बन बिहेव करेगा तो एज ए एनाइन की तरह बिहेव करेगा, ओके बच्चों। और ये कार्बाइड के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। कार्बाइड से रिलेटेड क्वेश्चन जेई में, नीट में बहुत बार आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर में जाके देखो, हमारे कहने पे मत जाओ। जैसे हम अगर ए में बात करें, आयोनिक कार्बाइड, आयोनिक कार्बाइड, ठीक है, आयोनिक कार्बाइड। अब इसमें सबसे पहले आता है बच्चों एसिटिलाइड्स, ठीक है, जिसको हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड C और -2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेट पे 2 निगेटिव चार्ज रहता है, और ये गिवन बाय एसिटिलीन, गिवन बाय एसिटिलीन। जब ये 2 हाइड्रोजन यहां से लॉस कर देगा तो ये जनरेट होगा। लॉस क्यों करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है और sp2 होता है और sp3 होता है, तो sp वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर sp2, और फिर क्या आपका बच्चों sp3। तो चूंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करने लगता है, ओके बच्चों। तो इस वजह से इस तरीके से बनना संभव है। इस बात का बच्चों ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, ओके बच्चों। ओके, गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। चलो ठीक है। और एक बात मैं बता दूं बच्चों, ये जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है ना, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होता है, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है 2.5, ओके, समझ गए, 2.5 होता है। बट ये जो sp2 है उसका 2.5 से ज्यादा होता है, और sp वाले का बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब इसका नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। सो उसी की वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करता है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि सबसे पहली बात कि हमको ये एसिटिलीन प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके ये एसिटिलाइड्स जनरेट होगा। अभी कैसे, तो कैल्शियम कार्बाइड नाम सुने होंगे आप, CaC2, CaC2 का जब पानी के साथ मुलाकात करवाएंगे तो ये गाना गाएगा, ठीक है, पानी दा रंग देख के, है ना। उसके बाद प्रिपेयर होगा यहाँ पे CaOH ट्वाइस, और साथ ही साथ बनेगा बच्चों H2C2,
ओके, तो ये बन गया आपका एसिटिलीन बन गया। अब यहां से कंडीशन क्या है, ये बोलोगे सर ये कैसे बना, तो याद रखो ये Ca+2 है और यहाँ पे C2-2 है। ओके, समझ गए? तो यहां से देखो H से H+ और क्या आपका OH-, ये तो OH- आएगा इसके पास और ये आएगा, भाई साहब बॉन्ड बनाओगे क्या, बोलेगा फटाफट बना के ये बनाएगा। ये क्वेश्चन जेई में, नीट में आप चेक करो, मेरे कहने पे मत जाओ, बहुत बार आ चुका है। पूछे तक बताओ कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या प्रिपेयर होगा, ठीक है? या बोलेगा कि एसिटिलीन कब बनेगा, ठीक है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन से कार्बाइड के रिएक्शन से एसिटिलीन बनेगा, कौन से कार्बाइड के रिएक्शन से मीथेन बनेगा, कौन से कार्बाइड के रिएक्शन, ऐसे कुछ कुछ पूछता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन नोट करके बाहर जहां पे आप लिखते होंगे याद करने का रिमेंबर पॉइंट वहां लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कार्बाइड का बात में करने जा रहे हो बच्चों, जिसका नाम है मेथेनाइड्स, ठीक है? मेथेनाइड्स, ओके बच्चों। अब यहां पे याद रखना गिवन बाय मीथेन CH4। अब यहां पे होता है बच्चों बेरिलियम का एक कार्बाइड, ओके, बेरिलियम का कार्बाइड मतलब B2C, ठीक है, B2C और प्लस H2O के साथ जब ये मुलाकात होगा, ठीक है, तो फिर ये गाना गाएगा पानी दा रंग देख के, यहाँ बनेगा BeOH बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और प्लस मीथेन, ठीक है, प्लस मीथेन मतलब क्या आपका CH4। इसके बाद है बच्चों Al4C3, Al4C3, ठीक है। एक चीज और बोले सर कैसे बना, फिर वही बात, B+2 C-4, पानी से निकला H+ और निकला OH-, ठीक है, H+ गया इसके पास, OH- के पास, बन गया प्रोडक्ट। आगे बच्चों एल्युमिनियम कार्बाइड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Al4C3, इसके बारे में बहुत बार पूछ चुका है ना? क्योंकि इस पे तो अनुमान बच्चे लगा लेते हैं देख के कि नहीं यहाँ एक कार्बन है तो मीथेन बनाएगा, लेकिन यहाँ पे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल वाला काम है बच्चों। तो इस वजह से एग्जैक्ट ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप Al4C3 का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नादान परिंदों, ठीक है, परिंदा का मतलब वो जो आसमान को छुएगा आने वाले टाइम पे, बहुत फास्ट दौड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहां से प्रोडक्ट बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH और साथ में बनता है मीथेन गैस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा कहानी, ये हो गया हमारा कंडीशन, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहाँ भी कैसा होता है बच्चों कि Al4C3 कैसे बनता है, बनता है ऐसे Al+3 चार्ज होता है और C पे माइनस चार्ज होता है। तो अगर क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, Al4C3 का फॉर्मूला हमारा जनरेट होगा। ओके बच्चों, ओके, कंडीशन समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ओके, इसको हटा दे, हटा दे बच्चों। थर्ड पॉइंट है बच्चों अलाइड्स। इसके लिए अलाइलिक ग्रुप चाहिए बच्चों। सर व्हाई डज इट गिव मीथेन, बिकॉज बाबू इसके पास का ये है C-4 है इसके पास, मिथेनाइड्स है, इसीलिए ये देख रहे हो ना। Al4C3 कैसे बना है, Al+3 और प्लस C-4 से, तो इसके पास कार्बन किसके फॉर्मेट में है, C-4 के फॉर्मेट में, सो इसी वजह से CH4 दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन किस फॉर्मेट में था, C2-2 के फॉर्मेट में, इसीलिए C2H2 दिया है ना। समझ गए बाबू, मैथिली, 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 ठीक है।
इसके बाद देखिए एलाइड्स हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कंडीशन है, इसमें C3-4 होता है, ओके, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C, इस पे चार्ज है -4, इस तरीके से। अब बात यह है कि यहां पे गिब्स allyl that is C3H4, C3H4। अब इधर है बच्चों Mg2C3 और प्लस पानी, तो यही है कहानी, समझ लो, ठीक है ना। अब बात यहां से बनेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया बच्चों, स्ट्रक्चर HC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कोवलेंट कार्बाइड का, जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। लिखेंगे हेडिंग में कोवलेंट कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड। कोवलेंट कार्बाइड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ओके बच्चों। और इसके लिए एक हम लोग एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूं, कार्बोरंडम, जिसको SiC से रिप्रेजेंट करते हैं। नाम तो सुना ही होगा, कार्बोरंडम। कार्बोरंडम, ओके, समझ गए, ये आ गया। इसके बाद बच्चों आपकी ये बनता कैसे है, इसमें सीधी बात SiC है, ये सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन का कार्बाइड है बच्चों, जिसमें ये बहुत ज्यादा हार्ड इसलिए है क्योंकि डायमंड जैसा ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। डायमंड की तरह 3 डायमेंशनल कोवलेंट गेंद, जो कि बार बार रिपीट होता है, जो भी सॉलिड स्टेट को अटेन करेगा बार बार रिपीट होगा बच्चों, वो बहुत हार्ड होगा, ठीक है, समझ गए, ये कंडीशन याद रखना। अब ये बनता कैसे है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जब कार्बन से पाला पड़ेगा तो ये बन जाएगा SiC+CO, ठीक है। अब देखें इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, सेम एज डायमंड, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम एज डायमंड बच्चों, ठीक, इसी वजह से ये बहुत हार्ड होता है। कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3, कार्बोरंडम होता है SiC। एक बार हमारे मतलब एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है नीट जेईई में कि बताओ कोरंडम का फॉर्मूला क्या होता है या कार्बोरंडम क्या होता है, तो याद रखना पड़ता है ये सब, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपको बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, इनऑर्गेनिक में बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है बच्चों, इसमें इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे याद रखिएगा कि जैसे आप डायमंड में देखे थे कि एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड था और वो चीज रिपीट होते होते अप टू कहां गया, इन्फिनिटी। उसी तरीके से सिलिकॉन कनेक्टेड होगा कार्बन से और कार्बन कनेक्टेड होगा सिलिकॉन से, इस तरीके से। बट बच्चों इसको हम लोग प्रॉपरली इस तरीके से दिखाते हैं अच्छे से, है ना। और मतलब ऐसा मत सोचना कि उस तरीके से नहीं है, एक्चुअल में इसका रियल स्ट्रक्चर तो 3 डायमेंशनल ही होगा ना, आप खुद ही समझ के देखो, खुद ही समझ के देखो, ठीक है। कार्बन सिलिकॉन कार्बन, इस तरीके से बच्चों, और ये इन्फिनिटी इधर दिखा दो, ठीक है ना, ठीक है ना, बोलो बोलो, बोलोगे तो हमें एनर्जी मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगा, उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको होगा, आपके एग्जाम में मार्क्स स्कोर करोगे बच्चों, ठीक है, मार्क्स स्कोर करोगे, पूरी जी जान लगा देंगे इस साल आपके लिए, पूरा ताकत झोंक देंगे एकदम,
गर्दा गर्दा कर देंगे पढ़ा के एकदम पूरा। एक एक टॉपिक को इतने बार रिवाइज कराऊंगा आपके दिमाग में पूरा इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। तो ये बहुत गेंट स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल। तो इसके वजह से बच्चों ये बहुत ज्यादा हार्ड है। समझ गए बच्चों? क्लियर बात समझ में आ गया? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड के बारे में। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल नाम तो सुना ही होगा आपने सॉलिड स्टेट में, इंटरस्टिशियल वॉइड, है ना। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि लैटिस पॉइंट के बीच में कोई जाके ट्रैप हो जाए, उस लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। जैसे मान लो ये लैटिस साइट है, ये सारा पॉइंट क्या लैटिस साइट, इसका बीच वाला जो पोजीशन है ये सब क्या हुआ? इंटरस्टिशियल। डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन यहाँ पे जनरेट होते हैं। ठीक है बच्चों, इंटरस्टिशियल समझ में आया? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मतलब आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या? इंटरस्टिशियल कार्बाइड लिखेंगे। इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ओके बच्चों, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, और इसको लोग मेटलिक कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं। मेटलिक कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों, और ये बच्चों इसमें एग्जांपल है आपका टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड WC। ठीक है, जिसमें W W W W W W। ठीक है, इसका अरेंजमेंट है इस तरीके से 3D में। अब बीच में ट्रैप हो जाएगा कौन? कार्बन, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। ये हो गया इंटरस्टिशियल कार्बाइड का अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, बच्चों बोलो, बच्चों लिख लिए? ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात अब करेंगे सिलिकॉन। और हम लोग आखिरी कड़ी में जा रहे हैं बच्चों। सिलिकॉन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बता दूं लास्ट सेक्शन ऑफ ग्रुप 14 एंड समझ लिए कि ये हमारा पढ़ाने के सेक्शन का आखिरी टॉपिक चल रहा है। इसके बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगा बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, रिवीजन क्लास बस रेगुलर अटेंड करना। ठीक है, और जो वर्क दूंगा कंप्लीट करना। अब यहाँ देखो सिलिकॉन को SI से रिप्रेजेंट करते पता ही है आपको। उसमें कंडीशन है बच्चों की, अगर SiO2 को अगर आप CO के साथ रिएक्शन करवा दिए तो बनता है सिलिकॉन प्लस CO2। नेक्स्ट बच्चों के SiCl4 का रिएक्शन अगर Mg के साथ करा दिए, ये बनता है MgCl2 प्लस सिलिकॉन। अगर आप SiCl4 का रिएक्शन बच्चों Zn के साथ करा दिए तो यहां से भी बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों? यहां से बन जाता है आपका ZnCl2 और प्लस सिलिकॉन। आप खुद ही समझ के देख लीजिए एग्जैक्ट क्या हो रहा है। सिलिकॉन बार बार प्रिपेयर हो रहा है, सिलिकॉन का क्या हो रहा है? रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। CO का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। पूरी बातें यहाँ देख लीजिए। ये जिंक है जो Cl को लेके भाग गया, ये इसको लेके भाग गया, CO के साथ चला गया। ठीक है, तो ये पूरा कंडीशन है कि कैसे हमने सिलिकॉन को प्रिपेयर किया, ये मैंने बताया आपको। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन के कंपाउंड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। जिसमें फर्स्ट कंडीशन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहानी आपको पूछा जाए या बताया जाए तो मैं बहुत सारी बात आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, समझ गए? इसमें कंडीशन आपको ध्यान से रखना है कि फॉर्मूला तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हम लोग SiO2 ही लिखेंगे, बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ SiO2।
इसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन हम बताते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि वाई CO2 एग्जिस्ट बट SiO2 डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन क्या है? तो रीजन जरा ध्यान से देखिए, सिलिकॉन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो होता ही है बच्चों